हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सुपर तकनीक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर हम इसको अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो हम सदैव वर्तमान में रहेंगे, हमेशा हम प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहेंगे। क्या है ये तकनीक, इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर मैं अपने वर्तमान के साथ नहीं हूं, मैं अपने वर्तमान के साथ में अच्छा फील नहीं कर पा रहा, मैं अपने आसपास सब चीजें उपलब्ध है लेकिन उन सब चीजों का मैं मजा नहीं ले पा रहा, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील नहीं हो पा रहा, मेरा यूं मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां से भाग जाऊं, किसी के साथ में भी बातचीत करने का मन नहीं कर रहा। तो दोस्तों, अगर इस तरह की चीजें आपके साथ में, तो ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए, इसको बहुत अच्छे समझना है। इसके लिए हम पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत ही घनिष्ठ दोस्त है, तो दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा फील करते हैं, और जब एक दूसरे को देख नहीं लेते तब तक बिल्कुल भी उनको ऐसा लगता है जैसे आज का दिन अपूर्ण रहा, अधूरा रहा। तो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उनको पूर्णता महसूस होती है, एक दूसरे के साथ घूमना उनको बड़ा अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ इतना कनेक्टेड फील करते हैं, एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। अब वो दोस्त है, वो कुछ दिनों तक साथ में रह रहे हैं, रहते रहते उनके बीच में क्या है कि झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने के बाद में जब वो आपस में मिलते हैं या कहीं पर भी किसी भी शादी के अंदर वो एक दूसरे को देखते हैं तो उनका आपस में कोई बात करने का मन नहीं करता, एक दूसरे को देखने के अंदर मन के अंदर गुस्सा पैदा होता है, एक दूसरे के साथ में अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी मजा महसूस नहीं हो रहा। जब उसको देखते तो ऐसा लगता है यार क्या है ये, यार बकवास आदमी यहाँ पे भी आ गया, अच्छा आदमी नहीं है, खराब आदमी। लगातार उसको देखने पर दिमाग के अंदर ये विचार आते हैं और उसके साथ में बिल्कुल भी कंफर्टनेस फील नहीं कर पाता, बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर पाता। दोनों के साथ में ये चीज होती है। यही सेम चीज दोस्तों हमारी लाइफ के अंदर भी हो जाती है। भाई, दोस्त तो पहले भी वही थे, अच्छा पहले वही थे, लेकिन पहले एक दूसरे के बारे में जो फेथ बना हुआ था, नहीं यार ये तो बढ़िया है, ये अच्छा है, ये मेरे लिए है, तो दोनों आपस में क्या थे, कनेक्टेड थे। जब झगड़ा हुआ, वो फेथ डिस्टर्ब हुआ, दोनों एक दूसरे को लेकर नेगेटिव हो गए, तो एक दूसरे के साथ में रहने में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा खराब सा फील कर रहे हैं, बहुत ही खराब से इमोशंस आ रहे हैं जब एक दूसरे को देख रहे हैं। यही सेम चीज हमारी लाइफ के साथ में भी हो जाती है दोस्तों। जब हम लाइफ को लेके हमारा जब परसेप्शन नेगेटिव हो जाता है, जैसे दोस्त को लेके परसेप्शन नेगेटिव हो गया, हमारे घर के अंदर किसी के साथ में झगड़ा होता है, उसको लेके हमारा परसेप्शन बदल जाता है, तो फिर वही पर्सन हमें बहुत खराब सा लगने लग जाता है। हम किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, वहां पर अगर हमारा किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस खराब हो गया, तो वही जगह जो पहले हमें मजा दे रही थी, अब वो जगह हमें मजा नहीं दे रही होती। हम किसी पार्टनर के साथ में जब ब्रेकअप हो जाता, तो वही पार्टनर जो पहले बहुत मजा दे रहा होता था, अब वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करवा रहा होता। उसको देखने पर कहता ना कि एकदम नेगेटिव वाइब्स आती है, उसके साथ में रहने का मन नहीं करता, उसके साथ में खड़े होने का मन नहीं करता। सेम चीज हमारी लाइफ के साथ में होती है। जब हमारा जीवन को लेके परसेप्शन पॉजिटिव होता है, लाइफ को लेके परसेप्शन पॉजिटिव है, हमारा हमारे पास्ट को लेकर परसेप्शन पॉजिटिव है, हमारा हमारे प्रेजेंट को लेकर परसेप्शन पॉजिटिव है, हमारा हमारे फ्यूचर को लेकर परसेप्शन पॉजिटिव है, तो हम अपने पास्ट के साथ में, अपने प्रेजेंट के साथ में, अपने फ्यूचर के साथ में एकदम कनेक्टेड फील करते हैं। हमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है, बहुत ही ज्यादा आनंद आता है, ऐसा लगता है कि हम वक्त के साथ में चल रहे हैं, वक्त के साथ में हम उड़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास्ट को लेकर हमारा जो परसेप्शन है वो अगर हमारा नेगेटिव हो जाता है, हमारा प्रेजेंट को लेकर अगर हमारा परसेप्शन नेगेटिव हो जाता है, हमारा फ्यूचर को लेकर अगर हमारा परसेप्शन है वो नेगेटिव हो जाता है। यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझना कि पास्ट नेगेटिव नहीं है, प्रेजेंट नेगेटिव नहीं है, हमारा फ्यूचर नेगेटिव नहीं है, लेकिन प्रेजेंट को एनालाइज करने वाला जो हमारा मन है वो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। पास्ट को एनालाइज करने वाला जो हमारा मन है वो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। फ्यूचर को एनालाइज करने वाला जो मन है वो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। हमारा एनालिसिस जब नेगेटिव हो जाता है तो हमें हमारा पास्ट नेगेटिव नजर आता है, हमें हमारा प्रेजेंट नेगेटिव नजर आता है, हमें हमारा फ्यूचर नेगेटिव आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वो नेगेटिव हो गए, वो तो वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन हमारा उनको एनालाइज करने का वे, हमारा उनको देखने का जो नजरिया है, हमारा उसके प्रति जो परसेप्शन है वो नेगेटिव हो रखा है। इस कारण से हमें ये सब कुछ क्या लगता है, नेगेटिव 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 लगता है। और जब ये सब चीजें नेगेटिव लगती है तो उन नेगेटिव चीजों के अंदर फिर हमारा कनेक्शन क्रिएट नहीं हो पाता। जैसे दोस्त को लेके अब नेगेटिव थॉट आ रहे तो दोस्त के साथ में जुड़ाव महसूस नहीं हो पा रहा, उसी तरह से अगर प्रेजेंट को लेके हमारे अंदर नेगेटिव
परसेप्शन है, तो हम प्रेजेंट को नेगेटिव समझना शुरू कर देते हैं, और जब हम प्रेजेंट को नेगेटिव समझना शुरू कर देते हैं तो फिर हम अपने प्रेजेंट के साथ में कनेक्टेड महसूस नहीं कर पाते। जब हम अपने आसपास हर चीज को लेकर नेगेटिव समझना शुरू कर देते हैं तो हम अपने आसपास की हर चीज के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। हम फ्यूचर को नेगेटिव समझने लगते तो हम अपने फ्यूचर के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। हम पास्ट को नेगेटिव समझ लेते तो पास्ट के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। अब यहां पर गलती क्या हो रही है, गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि हमारा जो मानना है, हमारा जो चीजों को एनालाइज करने का जो वे है, हमारा जो चीजों को देखने का जो है, वो वे नेगेटिव है। और हम समझ क्या रहे होते हैं? हम समझ ये रहे होते हैं कि हमारा पास्ट नेगेटिव है। भैया पास्ट तो अपने आप में जैसा था वैसा का वैसा ही है। भैया हम प्रेजेंट को नेगेटिव समझने लगते हैं। भैया प्रेजेंट तो जैसा था वैसा का वैसा ही है। हम फ्यूचर को नेगेटिव समझने लगते हैं। भैया फ्यूचर तो जैसा था वो वैसा का वैसा ही है। हमारा समझने का वे, जिसको हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे समझना कि हमारी जो एक्सटर्नल दुनिया है, हमारी जो एक्सटर्नल दुनिया है, इस एक्सटर्नल दुनिया का हमारे अंदर क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है। इस एक्सटर्नल दुनिया की हमारे अंदर एक इंटरनल इमेज बनती है। ये जो इंटरनल इमेज जो बनती है, इस इंटरनल इमेज बनने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं परसेप्शन। उसको अपन बोलते हैं एनालिसिस। उसको हम बोलते हैं एटीट्यूड। ये जो आप एक्सटर्नल दुनिया को अपने अंदर किस तरह से देखते हो, ये जो देखने का वे, उसको आप क्या बोलते हो? परसेप्शन बोलते हो। उसको आप क्या बोलते हो? एनालिसिस बोलते हो। मीनिंग क्रिएट करना। भैया इसका मीनिंग क्या है? अब हमारा जो पास्ट है उसका हमने परसेप्शन से इंटरनल इमेज बनाया। हमारा जो प्रेजेंट है उसका परसेप्शन से हमने इंटरनल इमेज बनाया। हमारा जो फ्यूचर है उसका हमने परसेप्शन से इंटरनल इमेज बनाया। अब यहां पर अगर हमारा परसेप्शन नेगेटिव है, हमारा एनालिसिस नेगेटिव है, हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है, तो हमारी एक्सटर्नल दुनिया भले ही कितनी ही पॉजिटिव क्यों ना हो, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सर मेरे पास में सब कुछ है, सारे संसाधन है, फिर भी मुझे उसका मजा नहीं आता। मेरा प्रेजेंट बहुत खूबसूरत है लेकिन फिर भी मुझे वो खूबसूरती महसूस नहीं हो पाती। मैं अपने प्रेजेंट से कनेक्टेड फील नहीं कर पाता। तो गड़बड़ कहां? उस गड़बड़ को समझना कि हमारी एक्सटर्नल दुनिया भले ही कितनी पॉजिटिव, और जैसे कि एक्चुअल में हमारी जो दुनिया है वो पॉजिटिव ही है। इस दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं है। हाँ, घटनाएं हैं, वो घटनाएं आपकी उम्मीदों और आपकी उम्मीदों के विपरीत, उसके अनुसार आप उसको क्या करते हो? पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर डिफाइन करते हो। उम्मीदों के अनुसार हो रहा है तो आप उसको पॉजिटिव बोल देते हो, और उम्मीदों के अनुसार नहीं हो रहा तो आप उसको नेगेटिव बोल देते हो। और आपके साथ में जो नेगेटिव इवेंट है वो किसी और के लिए पॉजिटिव क्यों? क्योंकि वो किसी और की उम्मीदों के अनुसार है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। उम्मीदों के अनुसार हुआ तो पॉजिटिव, उम्मीदों के अनुसार नहीं है तो वो नेगेटिव। लेकिन एक्चुअल में जो एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है, दुनिया जो है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। प्रकृति की, परमात्मा की, ईश्वर की, अस्तित्व की, ब्रह्मांड से बनी हुई ये जो दुनिया, यूनिवर्स जो है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन चूंकि हमारा परसेप्शन जो है वो नेगेटिव है, इस कारण से हमें हमारा जो पास्ट है वो भी नेगेटिव नजर आता है। क्योंकि परसेप्शन से पास्ट की जो इंटरनल इमेज बनती है वो क्या बनती है? नेगेटिव बनती है। और इंटरनल इमेज जैसी बनती है उसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर क्या आते हैं? इमोशंस आते हैं, भावनाएं आती है। तो हमारा पास्ट बहुत खूबसूरत, लेकिन हमारे अंदर इमेज क्या बनेगी? नेगेटिव बनेगी। हमारा प्रेजेंट बहुत खूबसूरत, लेकिन हमारे अंदर इमेज क्या बनेगी? नेगेटिव बनेगी। हमारा फ्यूचर बहुत खूबसूरत, लेकिन हमारे अंदर जो इमेज बनेगी नेगेटिव बनेगी। अब जब इमेज नेगेटिव बनती है, अब मान लीजिए कि आप किसी पर्सन से मिल रहे हैं और उसकी इमेज आपके दिमाग में नेगेटिव है, तो आप उस पर्सन के साथ में जुड़ नहीं पाओगे, आप उस पर्सन के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाओगे, आपको उस पर्सन के साथ में अच्छा फील नहीं होगा। अब यहां पर आप क्या करते हो? आप उस पर्सन से दूरी बनाने की कोशिश करते हो, आप वहां से भागने की कोशिश करते हो। जबकि समझना क्या था? समझना यह था कि वो पर्सन तो ठीक है भैया, वो पर्सन तो अपने आप में जैसा था वो वैसा का वैसा ही। उस पर्सन को लेके जो दिमाग के अंदर आ रहा है वो नेगेटिव है, तो हम उसको सही करने के बजाय उस पर्सन से क्या करते हैं? भागना शुरू कर देते हैं। यहां पर हमारा जो एक्सटर्नल दुनिया है, हमारा जो पास्ट है, हमारा जो प्रेजेंट है, हमारा जो फ्यूचर है, वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारा परसेप्शन नेगेटिव होने की वजह से
हमारे अंदर इनके जो नेगेटिव इमेज बनती है, उसके कारण से अगर हम यहां पर ये मिस्टेक कर दें, ये गलती कर दें कि हमारा पास्ट ही नेगेटिव है, हमारा प्रेजेंट ही नेगेटिव है, हमारा फ्यूचर ही नेगेटिव है, हम इसी को ही नेगेटिव कंसीडर करना शुरू कर दें, हम हमारे पूरे आसपास के एनवायरनमेंट को नेगेटिव कंसीडर करना शुरू कर दें, हम हमारे ऑफिस, हमारा जो भी वर्क एरिया, हमारे जो फैमिली एनवायरनमेंट, हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है, हम हर चीज को नेगेटिव कंसीडर करना शुरू कर दें, तो हम क्या करते हैं कि फिर हम उन चीजों से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। अब जब आप दूरी बनाने की कोशिश करते हो, तो दूरी बनाने पर इनका जो नेगेटिव परसेप्शन है, इनकी नेगेटिव जो हमारी इमेज बनी हुई, वो इमेज और ज्यादा क्या होती है, मजबूत होने लगती है। हम और ज्यादा ये मानने लगते हैं कि नहीं यार, ये तो नेगेटिव ही है, ये तो नेगेटिव ही है, नेगेटिव ही है। अब नेगेटिव है तो आप उसके साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते, आप उसके साथ में जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। आप अपने प्रेजेंट को, जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, आप अपने अस्तित्व को जब नेगेटिव इवैल्यूएट करना शुरू कर देते, तो फिर आप उसके साथ में जुड़ नहीं पाते। अब फिर गलती कहां हो जाती है, आप ये मानते रहते हो, जब हम ये मानते रहते हैं कि ये गड़बड़ है, एक्सटर्नल जो दुनिया है वो नेगेटिव है, वो गड़बड़ है, तो फिर हम अपनी प्रॉब्लम की जो एक्चुअल रूट मैकेनिज्म है उसको हम सही नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हम वास्तविक कारण के ऊपर नहीं जा रहे। भैया वास्तविक कारण क्या है? वास्तविक कारण हमें यह समझना पड़ेगा कि कारण यह नहीं है कि हमारी एक्सटर्नल दुनिया नेगेटिव है, हमारा पास्ट नेगेटिव है, हमारा प्रेजेंट नेगेटिव है, हमारा फ्यूचर नेगेटिव है। यह वास्तविक कारण नहीं है कि यह नेगेटिव है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है हमारा परसेप्शन, हमारा चीजों को देखने का नजरिया, हमारा चीजों को एनालाइज करने का नजरिया, हमारा चीजों के प्रति मीनिंग क्रिएट करने का नजरिया। यह जो है वो गड़बड़ है। एक्सटर्नल वर्ल्ड पॉजिटिव ही है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं है। नकारात्मकता जो है वो हमारे परसेप्शन के अंदर है। हमारा परसेप्शन क्या है? नेगेटिव है। इस कारण हमारे अंदर क्या बनती है? नेगेटिव इमेज बनती है। और जब नेगेटिव इमेज बनती है तो हमारे अंदर क्या आते हैं? नेगेटिव इमोशंस आते हैं। तो जब तक हम ये कंसीडर करते रहते हैं कि नहीं एक्सटर्नल दुनिया नेगेटिव है, हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नेगेटिव है, इसका मतलब अभी तक हमने अपनी प्रॉब्लम के जो रूट मैकेनिज्म है उसको हमने खत्म ही नहीं किया, उसको हमने पहचाना नहीं। खत्म करना तो दूर की बात है, हमने अभी उसको आइडेंटिफाई ही नहीं किया, हमने उसको पहचाना नहीं कि भैया सोचने का तरीका गड़बड़ है, जो चीजों को एनालाइज करने का तरीका गड़बड़ है। भैया घर वाले तो सारे पॉजिटिव है, दुनिया सारी पॉजिटिव है, आपके लिए जो नेगेटिव हो किसी ने किसी के लिए पॉजिटिव है। अच्छा वो क्यों पॉजिटिव? अगर वो एक्चुअल में पर्सन नेगेटिव है तो सबके लिए क्या होना चाहिए था ना? नेगेटिव होना चाहिए ना था ना। वो सबके लिए नेगेटिव नहीं है, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी है। इसका मतलब वो पर्सन नेगेटिव नहीं है, उस पर्सन को लेकर जो एनालाइज करने का वे है वो क्या है? हमारा नेगेटिव। हमें हमारे एनालिसिस पे काम करना है। हम इनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, और इनसे जितनी दूरी बनाते हैं हमारा ये भाव और मजबूत होता है। देखो ठीक है, उनसे दूरी बना लिया ना, अच्छा ठीक है उन्हीं में गड़बड़ थी, उनसे दूरी बना लिया उन्हीं में गड़बड़ थी। अरे उनमें गड़बड़ नहीं थी। आप जितना भागते हो उतना आपका ये नेगेटिव का पैटर्न मजबूत होता है, और जितना नेगेटिव का पैटर्न मजबूत होता है उतना ही आप अपने प्रेजेंट से और ज्यादा डिस्कनेक्टेड होते हो, उतना ही आप अपने पास्ट से डिस्कनेक्टेड होते हो, उतना ही आप अपने फ्यूचर से डिस्कनेक्टेड होते हो। तो फिर आपको अपने जो आसपास का जो अस्तित्व है उसका मजा महसूस नहीं हो पाता, उसका आनंद महसूस नहीं हो पाता। तो करना क्या है, समझना क्या है, अंडरस्टैंड करना क्या है, इस बात को बहुत अच्छे समझना है कि भैया गड़बड़ जो है वो इधर नहीं है, ये एकदम सही है। हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एकदम बढ़िया, गड़बड़ जो है वो मेरा परसेप्शन है, मेरा एनालिसिस है, और मेरे इस नेगेटिव एनालिसिस की वजह से ही मेरी एंजाइटी क्रिएट हो रही है। तो मुझे किस पे काम करना है? मुझे मेरे परसेप्शन पे काम करना है। भैया परसेप्शन कहां से क्रिएट होता है? परसेप्शन महाराज जी क्रिएट होता है कि हमारे पैटर्न से। हमारे पैटर्न्स किस तरह से बने, और पैटर्न्स हमारे बनते लर्निंग से। तो हमें नई लर्निंग से गो थ्रू होना पड़ता है, और नई लर्निंग का जो साइंटिफिक प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसकी हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है। और सीबीटी की प्रैक्टिस से हमारा जो पैटर्न्स है वो पैटर्न्स अपडेट होते हैं, तो हमारा परसेप्शन, हमारा चीजों को देखने का नजरिया अपडेट होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो एक्सटर्नल दुनिया जैसी है, पॉजिटिव का मतलब क्या और नेगेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो चीजें जैसी है वैसी दिखाई दे जाए। नेगेटिव का मतलब क्या है? जो चीजें जैसी है वैसी दिखाई न देना। सच में पॉजिटिव है लेकिन आपको पॉजिटिव नजर नहीं आ रही, सच में खूबसूरत है पर आपको खूबसूरत नजर नहीं आ रही, इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव ही दिख जाए, पॉजिटिव और पॉजिटिव फील हो जाए, इसको आप क्या बोलते हो?
पॉजिटिव बोलते हो। तो ये जो पॉजिटिवनेस हमारे अंदर क्रिएट होती है, एंजाइटी की होती है इमेजिनेशन, कल्पनाओं के कारण, जो चीजें हैं नहीं, नेगेटिव परसेप्शन का मतलब जो चीजें हैं नहीं फिर भी आपको लगता है कि ऐसा ही है, तो उस है नहीं और फिर भी आपको लगता है कि ऐसा है, उसी को ब्रेक करने का जो पार्ट है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सीबीटी बोलते हैं। जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे हमारा परसेप्शन अपडेट होता है, चीजों को देखने का नजरिया बदलता है, तो हम हमारे पास्ट को भी पॉजिटिव समझना शुरू करते हैं, समझना नहीं महसूस करना शुरू करते हैं। हम अपने प्रेजेंट भी हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है, हमारा फ्यूचर भी हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। जब ये पॉजिटिव हो जाता है तो दोस्ती वापस हो जाती है। जैसे ही दोस्ती वापस होती है तो हमें हमारा जो प्रेजेंट है वो फील होता है, उसके साथ में हम कनेक्टेड फील करते हैं। हम हमेशा कहाँ रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं, चाहे आसपास कितना भी कुछ गड़बड़ क्यों ना जाए, ऑलवेज हम किस में रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, मजे में रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इनको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको सीख करके आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।